आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री नाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने बेहद ही उग्र और बेहद ही चमत्कारी क्रोध भैरव की साधना आप लोगों के सामने उजागर करने जा रहा हूँ। क्रोध भैरव, अष्ट भैरव में एक अमुक भैरव, क्रोध भैरव, जिनके नाम पर ही क्रोध है। आप साधना कर करके थक चुके हैं और आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है, या हम कोई यक्षिणी कर रहे हैं, या कोई परी कर रहे हैं, या कोई भूत कर रहे हैं, या तो कोई चुड़ैल कर रहे हैं, या तो कोई भी योगिनी कर रहे हैं, या तो किसी भी देवी देवता की हम साधना कर रहे हैं और वह हमारे सामने नहीं आ रहा है। तब आपको उस समय क्रोध भैरव का मंत्रों का प्रयोग करना है, ये आप समझ लीजिए। और ये इतने उग्र हैं कि अगर साधक इनको प्रसन्न कर ले तो 290 कोस की विद्या बधती है। 290 कोस समझ लीजिए, 450 किलोमीटर की विद्या बध जाएगी। 450 किलोमीटर के देवी देवता बध जाएंगे। बध तो पूरा ब्रह्मांड जाएगा, क्योंकि प्रकृति जो है एक चैन की तरह है, एक माले की तरह है। ये जो माले का जो ये होता है, ये सुमेरु कहा जाता है। ये साक्षात शिव है, आदि शक्ति माता, जगत जननी माँ गौरी है। हम इसका जाप करते करते, एक एक माला करते करते, और हमको यहीं पर आना है। तो ये आप समझिए। और भैरव के स्वरूप को कौन नहीं जानता है? कलयुग के जागृत देवता है भैरव। ये हम नहीं कहते हैं, ये देवाधिदेव महादेव कहते हैं, माता गौरी कहती हैं। ये जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये रहेंगे, और कलयुग में इनका प्रभाव बहुत शक्तिशाली रहेगा। मतलब कलयुग में ये जागृत रहेंगे, इनकी शक्तियाँ क्षीण नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ये इतने उग्र हैं। अब इनकी साधना हमें किस दिन करनी है? किसी भी अमावस्या के दिन करनी है ये साधना। शमशान में भी कर सकते हो, और अपने घर के मंदिर में या घर के एकांत कमरे पर आपको इनकी साधना को संपन्न करना है। ये साधना 11 दिन की है। 11 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र करने हैं, 1,25,000। इस साधना को वही साधक करे जो गुरुमुखी है, अथवा गुरुमुखी नहीं है तो इस साधना को ना करे, क्योंकि भैरव बहुत ही उग्र स्वरूप में आते हैं, ये आप समझिए, और अपने साधक को आशीर्वाद देते हैं, ये आप जान लीजिए। और भैरव, जिसके ऊपर भैरव की कृपा हो जाए तो उसके नवग्रह भी ठीक रहते हैं, क्योंकि वो स्वयं काल है। तो जो स्वयं काल है उसका काल क्या बिगाड़ेगा? तो हम काल की पूजा कर रहे हैं। महाकाल क्रोध भैरव, ये आप समझिए। हम कोई भी मंत्र कर करके थक चुके हैं और वह शक्ति हमारे सामने नहीं आ रही है। अब आपको किसी भी अमावस्या या किसी भी पूर्णमासी, या तो गुप्त नवरात्रि, या तो जो नवरात्रियाँ जग जाहिर है, इस साधना को दीपावली, होली, आप किसी भी समय से उठा सकते हो। माला इसमें 2 तरह की रहेगी, या तो काले हकीक की माला रहेगी, या तो रुद्राक्ष की माला रहेगी। इसमें जो दिशा रहेगी आपकी, या तो दक्षिण मुखी रहेगी या तो पूर्व मुखी रहेगी। इसमें जो आसन रहेगा आपका वो काले कम्बल का रहेगा। इसमें जो वस्त्र रहेंगे आपके वो काले रहेंगे, काली पगड़ी रहेगी, काले वस्त्र रहेंगे, काला आसन रहेगा आपका। सरसों के तेल का आपका दीपक रहेगा, 4 बाती का।
भैरव की एक क्रोध भैरव की छाया प्रति और भैरव का एक यंत्र। अब आपको क्या करना है, भैरव की एक चौकी लगानी है, उसके ऊपर काला कपड़ा बिछाना है। काला कपड़ा बिछाने के बाद भैरव की छाया प्रति आपको रखनी है, छाया प्रति और यंत्र को स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद आपको उनकी पंचोचार पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको 4 बाती का दीपक लगाना है। दीपक में थोड़े पीले सरसों, 2 लौंग, 2 उड़द के दाने डालने हैं और अपना संकल्प लेना है 1.25 लाख का। अब भोग में आपको क्या देना है भैरव दादा को, दही बड़े, 5 लड्डू, 5 सुपारी, 5 पान, 5 पतासे, भैरव के गण के लिए कलेजी, बकरे की कलेजी और 5 अंडे, फूल, धूप, पुष्प, ये सारी चीज़ें, कपूर, इन सारी चीज़ों को चढ़ाना है। कपूर से आपको आरती करनी है और अपना संकल्प लेना है 1.25 लाख का। 11 दिन की साधना है। रात्रि 11 बजे के बाद आप किसी भी समय कर सकते हो। अगर आप अपने घर पर कर रहे हो, एकांत कमरे में कर रहे हो, उसमें दूसरे व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा जब तक आपकी साधना चलेगी। आपको साधना करनी है। अगर आप अपने एकांत कमरे में कर रहे हैं, वहीं साधना करने के बाद आपको सो जाना है, उस कमरे से बाहर नहीं जाना है। सुरक्षा घेरा काट के ही बैठना है। गुरु आदेश लेकर करना है। अथवा अपने मंदिर पर कर रहे हैं, मंदिर पर भी यही नियम लागू होता है। आपको वहीं पर सोना है, जमीन पर ही सोना है। अथवा अगर आप शमशान में कर रहे हो तो अपना जाप पूरा करके अपने कमरे पर आकर बिस्तर पे, चारपाई पे नहीं सोना है। आपको जमीन पर ही 11 दिन आपको शयन करना है, बिस्तर लगाकर। ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करना है। ये आप समझ लीजिए। अगर आपने क्रोध भैरव को प्रसन्न कर लिया तो शमशान के आप राजा हो जाओगे। समझ गए आप? शमशान की जितनी शक्तियां हैं, भूत, प्रेत, यक्ष, बैताल, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच, योगिनी, डाकनी, शाकनी, ये सब आपके अधीनिष्ठ रहेंगी, मतलब आपकी कह लीजिए गुलाम रहेंगी। तो इस साधना को वही साधक करे जो निर्भय है, निडर है, गुरु मुखी है, गुरु के प्रति समर्पित है, अपने कुल देवी के प्रति समर्पित है, अपने कुल देवता के प्रति समर्पित है। और जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, इसका आपको 1.25 लाख बार जप करना है, रुद्राक्ष की माला से या काले स्फटिक की माला से। मंत्र इस प्रकार है, ओम मृत संघायाय संघट संघट हुम फट। ओम मृत संघायाय हुम फट, समझ लीजिए आप। ओम मृत संजीवाय संघट संघट हुम फट। ओम मृत संजीवाय संघट संघट हुम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इस मंत्र को मैंने सुना है। सुनने से नहीं होता है, करने से होता है, क्योंकि इसको मैंने स्वयं किया है। ये आप जान लीजिए, इस मंत्र को मैंने स्वयं किया है और मुझे तो बहुत अच्छे से इसका परिणाम मालूम है। ये आप जान लीजिए, क्योंकि मैंने इसका तप किया है, जप किया है। वही चीज मैं आप लोगों के सामने लाता हूं जो मैंने स्वयं से किया है। ये आप जान लीजिए। तो इस मंत्र का आपको जप करना है, ओम मृत संजीवाय संघाट संघाट हुम फट। बस इतना ही जाप करना है। आप अगर वह ऊर्जा डेवलप कर लेते हो, भैरव के प्रति समर्पित रहते हो, तो आपको भैरव दादा जरूर दर्शन देंगे, जरूर कृपा होगी। अगर आप गुरु के प्रति समर्पित हो, किसी चीज को बड़े नियम, बड़े संयम, बड़े विश्वास से कर रहे हो, तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्योंकि शक्तियों को सिर्फ हम
जाप करके ही प्रसन्न कर सकते हैं, भोग दे के नहीं, ये आप जान लीजिए। जितना ही हमारा उसके प्रति समर्पण होगा, समर्पण भाव होगा, उतनी ही हमारे ऊपर कृपा होगी। फिर ये तो भक्त वत्सल है, अपने भक्तों की शरीर वज्र के समान कर देते हैं, साधक को निडर बनाते हैं। शमशान की जितनी भी छोटी बड़ी शक्तियां हैं, वह साधक की बात मानने के लिए विवश होते हैं, अथवा साधक की अगर वह बात नहीं मानते हैं तो अगर आप क्रोध भैरव के मंत्र का प्रयोग करते हैं तो भैरव उनका सर फोड़ देते हैं अपने वज्र से। जैसे कि मान लीजिए हम कोई साधना कर रहे हैं परी की और वह हमारे सामने नहीं आ रही है, तो एक माला इस मंत्र का, हाँ रुक जाओ, एक माला उस मंत्र का हमें करना है। फिर हमें क्या करना है कि बीच में जिस शक्ति का हम उपासना कर रहे हैं उसका करना है, ये आप जान लीजिए। यहीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल।